अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों के नीचे एक परमाणु पनडुब्बी शांति से नेविगेट कर रही थी जब अचानक एक भयंकर झटके ने बर्फ की सतह को हिला दिया। अराजकता के बीच एक डरावनी गर्जना धीमी रूप से सुनी जा सकती थी। अगले ही पल पूरा सैन्य अड्डा मलबे में बदल गया। पनडुब्बी के अंदर स्थिति समान रूप से भयानक थी। उपकरण अनियंत्रित रूप से चमकने लगे और चालक दल के सदस्य डेक पर इधर उधर फेंके गए। अधिक डरावनी बात यह थी कि उसके बीच में लपटों के बीच ऐसा लग रहा था कि एक विशाल छाया अंधेरे में छिप रही है। जैसे ही पनडुब्बी ने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया, कप्तान के पास अपने पूरे बल के साथ बटन दबाकर ब्लैक बॉक्स जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। अगले सुबह लो छुट्टी पर गए निंग को अभी तक परमाणु पनडुब्बी की खोज के आदेश नहीं मिले थे। चूंकि कप्तान उनके बड़े भाई थे, लू निंग ने कोई देरी नहीं की। उसने बस अपना सामान पैक किया और सेना में रिपोर्ट किया। कमांडर ने उसे एक गोपनीय दस्तावेज सौंपा और निर्देश दिया कि उसे पानी के नीचे पहुंचने तक न खोले। जब पनडुब्बी धीरे धीरे निर्धारित गहराई पर पहुंची तो लू निंग ने अंततः अन्य जनरलों को इकट्ठा किया और दस्तावेज खोला। जल्द ही सभी कमरे से गंभीर चेहरों के साथ बाहर निकले। लू निंग ने फिर से दिशा बदलने और पूरी गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। जल्द ही पनडुब्बी अंटार्कटिक सर्कल में प्रवेश कर गई और रडार ने ब्लैक बॉक्स सिग्नल पकड़ा। अजीब बात यह थी, हालांकि अनगिनत व्हेल उनकी ओर दौड़ रही थी, ये डरपोक प्राणी प्रोपेलर्स के शोर से डरना चाहिए था। अचानक व्हेल सभी दिशाओं में छित्र गईं। संकेतक ने डर के मारे देखा कि भले ही पनडुब्बी नहीं डूबी थी, फिर भी समुद्र तल से उनकी दूरी कम होती जा रही थी। कुछ गलत महसूस करते हुए लू निंग ने अपने आदमियों को जल्द से जल्द सतह पर आने का आदेश दिया। हालांकि उनके पीछे की विशालकाय प्राणी ने जैसे उन्हें घेर लिया था, उनके पनडुब्बी को एक संकीर्ण चैनल में धकेल दिया। जल्द ही सामने एक विशाल ग्लेशियर दिखाई दिया। लू निंग ने अपने आदमियों को इंजन बंद करने का आदेश दिया। सौभाग्यवश पनडुब्बी आखिरी क्षण में रुक गई और राक्षस ने शायद अपना निशाना खो दिया था और चला गया। एक थरोग निरीक्षण के बाद उन्होंने पाया कि पनडुब्बी का रेडियो क्षतिग्रस्त हो गया था और वे अस्थायी रूप से आपातकालीन संकेत नहीं भेज पा रहे थे। दृश्य शिफ्ट होता है भूविज्ञानी जूलिया और उनके सहयोगी ऑस्कर की ओर, जो अंटार्कटिका में भी फंसे हुए हैं। इस बर्फीले वीराने में मृत्यु अटल है। तभी एक जोरदार धमाका उनके कानों में गूंजता है। पता चलता है कि पनडुब्बी ने बर्फ में एक कमजोर जगह को तोड़ दिया था। हालांकि उनका लक्ष्य ब्लैक बॉक्स था, न कि उनके सामने मौजूद दो फ्रांसीसी लोग। लेकिन दयालु लू निंग उन्हें पीछे छोड़ने का साहस नहीं कर पाए। जल्द ही पनडुब्बी अपनी मूल स्थिति में डूबने लगी। आखिरकार ब्लैक बॉक्स का स्थान अक्सर घटना का स्थल होता था। रोनेन ने फिर उनकी पहचान के बारे में पूछा। सौभाग्य से जूलिया रूस में पली बड़ी थी और वह धारा प्रवाह रूसी बोल सकती थी। उसने बताया कि उसने और उसके सहयोगी ने उस दिन कई गहराई चार्ज किए थे, लेकिन विस्फोटक शक्ति इतनी बड़ी कंपन उत्पन्न करने के लिए अपर्याप्त थी। समुद्र तल तक पहुंचने पर सोनार पनडुब्बी के मलबे की खोज करने लगा। अचानक एक विशाल छाया दिखाई दी स्क्रीन पर, जो तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। लू निंग ने तुरंत स्टारबोर्ड की ओर तेजी से मुड़ने का आदेश दिया। बर्फ से ढके सतह के परे एक नॉर्वेजियन ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म था। श्रमिकों ने जल्द ही सबमरीन की उपस्थिति का पता लगा लिया, लेकिन उससे पहले कि वे अलार्म बजा पाते, एक विशालकाय टेंटिकल अचानक उनके सामने आ गया।